नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी में जितने एग्जाम अभी हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्जाम में क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं उसमें पेड एग्जाम के लिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, और हमारा जो ये सेशन चल रहा है पार्ट 2 का, उसमें देखिए अध्ययनवार प्रश्न कोश इसमें कराया जा रहा है। तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें हम करा रहे हैं, और कोशिश कीजिए जो भी आपको नहीं आ रहे होंगे उसको उस प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो इससे पहले हम पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 1। तो जो भी साथी हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि आने वाले जितने भी पार्ट के वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप अच्छे से पेट की तैयारी कर सकें। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 में। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा देखिए युग्म सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, ये तो सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, ये भी सही है। हुमायूं का मकबरा जो है ये इलाहाबाद में नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सही नहीं है। कहाँ पे हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में 102। आईने ए अकबरी किसने लिखा है। तो आईने ए अकबरी ये लिखे हैं अबुल फजल ने। ठीक, जो भी क्वेश्चन आपको नए आ रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा। आते हैं 11वां टॉपिक। देखिए इससे पहले 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। 11वां टॉपिक है मराठा। मराठा में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। 105। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। तो शिवाजी के टाइम पे पाई गई है। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा है, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूं नामा जो है ये गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। देखिए बाबर नामा बाबर ने लिखा है। शाहजहां नामा ये मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखा है। और तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है। लेकिन हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा जिससे कि आसानी से ऐसे क्वेश्चन आपको आ सके। आते हैं 106 में। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो देखिए जो हैं तुकाराम जो संत थे वो शिवाजी के टाइम पे थे। कौन कौन से संत किस टाइम पे हैं आप इस चार्ट को अच्छे से देख लीजिए। शंकराचार्य किस में थे, ये हमारा संपूर्ण भारत में अद्वैतवाद। चैतन्य हमारा बाल से थे। और वैष्णव मत किस मत से थे, वैष्णव मत। तुकाराम महाराष्ट्र बारकरी मत। तो अब इस चार्ट को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 107 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो औरंगजेब के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था मुगल और मराठों के बीच लड़ाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो राइट आंसर है मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। 108। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है। तो शिवाजी के विषय में देखिए असत्य क्या है वो हमारा देखिए इसमें राइट आंसर है 108 का आंसर डी। उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया था। तो डी ऑप्शन इसमें सही है। आते हैं नेक्स्ट में 109। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर की संधि देखिए कब हुआ था, 1665 में हुआ था। इसको भी याद रख लीजिएगा। कौन से मुगल सेना नायक थे, जय सिंह। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया। तो देशमुख पाटिल और नायक इस नाम से पुकारा गया है किसको। तो स्वतंत्र सरदार को पुकारा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था। तो कौन नहीं था, कोतवाल। ठीक, उनके शासनकाल में ये नहीं था, कोतवाल। 114। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। तो किससे संबंध था, सैन्य प्रशासन से संबंध था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा शिवाजी के टाइम पे कौन क्या था। 11 देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा के नेतृत्व किसके हाथों में था। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो उसमें मराठा का नेतृत्व कौन कर रहा था, ताराबाई कर रही थी। अब देखिए 12वां हमारा टॉपिक स्टार्ट है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इससे रिलेटेड जो यूपी ट्रिपल एससी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी पार्ट के वीडियो होंगे इसमें हम 5-6 पार्ट कराएंगे। 5 से 6 पार्ट हमारा होगा और सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, ठीक, जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जितने एग्जाम लेता है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 में। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे।
जो किस स्थान पर स्थित था, तो कहाँ पे था, तो बैरकपुर में था। ठीक, बैरकपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो किसे दी थी, ताराबाई को। आते हैं 116 में, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कौन सा सही है, देखिए पहला हमारा, इसे सिपाही विद्रोह सिपोई म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारा सही है, सिपोई म्यूटनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 1857 के विद्रोह जो था। अब सी देखते हैं, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था, ये सही है। तो ए सी सही है, बी गलत है हमारा। बी क्या है, गलत है। यह जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से शुरू किया गया, गलत। यह मेरठ में स्टार्ट किया गया था, यह मेरठ में स्टार्ट हुआ था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, कहाँ पे कौन नेतृत्व कर रहा था, तो स्थान देखिए, और नेतृत्व करता दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ठीक, 117 देखते हैं, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो सिराज उद दौला जो है किस युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया था। ओके, आते हैं 120 में, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो राइट आंसर है 1612 में। आते हैं 121 देखते हैं, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो राइट आंसर है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, ये भी चार्ट याद कर लीजिएगा, जो प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में हुआ है, संबंधित कौन थे, सिराजुद्दौला और अंग्रेज। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ है, 1764 में। मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं आलम शाह द्वितीय कतरीवुड और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों सेना के मध्य। इन 3 युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। इन तीनों युद्धों में क्या हुआ था, अंग्रेजों की विजय, प्लासी का हो, चाहे बक्सर का, चाहे वांडीवास का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 118, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक, 122 देखते हैं, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो इसका राइट आंसर है मार्तंड वर्मा। वर्मा ने ही पराजित किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में, तो ये भी चार्ट याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, इनका समयकाल जो ये है, प्रमुख कार्य क्या है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना। लॉर्ड लिटन जो है इस सन में हुए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। और लॉर्ड रिपन जो है, ये शासनकाल था, प्रथम नियमित जनगणना एवं प्रथम कारखाना जो अधिनियम 1881 था उसको लाए थे लॉर्ड रिपन। तो सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 123, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो जो वेल्लोर विद्रोह है ये हमारा हुआ है, देखिए 1806 में। ठीक, 1806 में स्टार्ट हुआ था। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 119, की रानी, कहाँ की रानी जो है अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था, तो कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी। ठीक, ये यूपी ट्रिपल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। 124, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसका राइट आंसर है यहाँ पे देखिए 1809 में। 1809 में हस्ताक्षर किया था। आते हैं नेक्स्ट में, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं, ये सीरीज सभी पार्ट में, तो 5-6 पार्ट इसमें हम करा रहे हैं। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले जितने पार्ट हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 125, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, तो कितना, तो राइट आंसर है 26 लाख। प्रत्येक वर्ष 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी बक्सर युद्ध के बाद। आते हैं 126, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो कौन नहीं था, मछलीपट्टम, ये पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, तो काजू का परिचय जो है देखिए पुर्तगाली ने कराया था। 131, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो राइट आंसर है मैसूर। मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 131, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। ठीक,
128 पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो राइट आंसर है 1616 में स्टार्ट किया है। आते हैं नेक्स्ट में 132 निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का देखिए प्रथम नवाब जो है वो हमारे कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सआदत खान। सआदत खान जो है ये अवध के प्रथम नवाब थे। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 133 मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है सी, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? तो कौन नहीं की थी? तो राइट आंसर है बी, अवध की बेगम हजरत महल। तो अवध की जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने 1857 में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की मदद नहीं की थी। 138 देखते हैं 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में जो तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी? शिवपुरी में फांसी दे दी थी। ठीक, शिवपुरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ठीक, अब आते हैं देखिए हमारा 13वां टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ब्रिटिश राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। इस टॉपिक से यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन का यहाँ पे सीरीज है। ठीक, तो पेट के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि आपको पेट में अच्छे स्कोर कर पाएँ। और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इसमें हम 5-6 पार्ट कराए जाएंगे। ठीक, 5-6 पार्ट कराएंगे तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक, कब? 1929 में, ये भी याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 136 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो राइट आंसर है एनफील्ड। आते 137 निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। आते हैं 140 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या आजीविका किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी, जो कि प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि से रिलेटेड आता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्षेत्र दिया हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए किस क्षेत्र से कौन सा हमारा भाग आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से देखिए हमारा क्या है? कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य पालन भी आता है, वानिकी और खनन, ये सभी हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र है विनिर्माण, निर्माण, गैस जल व बिजली आपूर्ति। तृतीय क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र से संबंधित गतिविधियाँ हैं। ठीक, तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 141 ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो 141 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1773 ईस्वी में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना हुई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 निम्न का मिलान करें। मिलान देखिए हमारा राइट आंसर सी है यहाँ पे 3, 1, 2, 5। तो ए का क्या है? 3। इसका मतलब जो ब्रह्म समाज है राजा राम मोहन राय हैं। ठीक, और रामकृष्ण मिशन जो है ये हमारा स्वामी विवेकानंद हैं। आर्य समाज किसने किया था? इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज जो है ये है ज्योतिबा फूले। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी पेड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इस चार्ट को। आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 142 निम्न का मिलान करें। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अच्छे से इसको समझने का। ठीक, तो इसमें जो है मिलान करना है, तो इंडियन नेशनल जो आर्मी है, तो ये ए का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इंडियन नेशनल आर्मी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया पार्टी है। गदर पार्टी जो है ये लाला हरदयाल से रिलेटेड है। मित्र मेला ये किससे रिलेटेड है? ये सावरकर से रिलेटेड है, वीडी सावरकर। होम रूल लीग जो है ये हमारा एनी बेसेंट से रिलेटेड है। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 146 किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस सन में? तो 1919 में ये हमारा मार्ले मिंटो सुधार आया हुआ था। आते हैं नेक्स्ट में, आप इस चार्ट को भी अच्छे से देख लीजिएगा। नेशनल आर्मी जो है 1943 में स्थापना वर्ष है। किसने? रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर किया था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल एवं मोहन सिंह भाकना। मित्र मेला 1899 में विनायक दामोदर सावरकर। होम रूल लीग जो है 1916 यानी बेसेंट। और देखिए नोट में क्या दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की थी।
तो सभी चार्ट को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आते हैं 143, अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। तो जो अस्थाई बंदोबस्त है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर है बंगाल और बिहार में स्टार्ट किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। 147, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? तो बॉम्बे से देखिए थाने के मध्य चलाई गई थी 1853 में। तो सी ऑप्शन राइट है, 1853 में चलाई गई है। ठीक, मुंबई से थाने के मध्य। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये स्टार्ट हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो सबसे पहली जो जनगणना है 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुई है। इस चार्ट को अच्छे से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मियो के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और नियमित जो जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जो कि 1881 में। ओके, आते हैं 149, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 152, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। ठीक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, 1891 में BM मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था? तो राइट आंसर है 12 वर्ष। 12 वर्ष से कम अगर बालिका की उम्र है तो विवाह पर क्या था? प्रतिबंध था। आते हैं 150 में, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी नहीं है? दस्तक नहीं है। बाकी जो अस्थाई जो बंदोबस्त है जमींदारी, ये भी है, मालवाड़ी भी है, रैयतवाड़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 154, 1795 1904 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। तो क्या घोषित किया? राइट आंसर है बी, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो राइट आंसर है इसका बॉम्बे, अब मुंबई जो हो गया है। ठीक, तो पहला जो डाकघर है ये बॉम्बे में स्थापित हुआ था, इसको याद रखिएगा। कब हुआ था? देखिए 1764 में। इसे भी याद रखिएगा कि अक्टूबर 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। ठीक, 155 देखते हैं, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने देखिए प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 156, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ब्रिटिश शासक को जाता है, ब्रिटिश शासक ने ही ट्रैफिक सिस्टम स्टार्ट किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 157, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो जो महालवाड़ी प्रणाली है ये लागू की गई है उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है ये हाल्ट मैकेंजी इसके जन्मदाता हैं। 158, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष में कानून पारित किया? तो 1829 में कानून पारित किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया है। 161, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, किनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया? 1829 में, ये तो हो गया था। 159, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना देखिए की है बॉम्बे, अब जो मुंबई हो गया है। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? 1875 में। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करिएगा। आते हैं 162, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक, धार्मिक राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन स्टार्ट किए थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 163, स्वामी विवेकानंद 1897 में किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897 में, इसको भी याद रखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 163, स्वामी विवेकानंद 1897 में किसकी स्थापना किए हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद ने। कब किए हैं? 1897 में। ठीक, किसने किया है? स्वामी विवेकानंद।
तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो भी समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी पार्ट होंगे यूपीटीपीएससी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे इस सीरीज़ में कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।